आज वार्ड नंबर 13 की भीम कॉलोनी में है, गलियारे वाली में। यहाँ 2-3 महीने पहले गलियाँ बनी थी। आज स्थानीय नागरिकों ने हमें कॉल की थी, हम धरने से उठकर यहाँ पर आए हैं और हमने यहाँ गली का निरीक्षण कर रहे हैं। अब हम दिखा रहे हैं, ये गली है और गली के नीचे, इंटरलॉक के नीचे सिर्फ मिट्टी डाली हुई है और ना तो इसके अंदर पत्थर है, ना क्रेशर है, ना बजरी है, ना सीमेंट है। जिस गली का करार 3 से 5 साल का है ठेकेदार के साथ, वो गली कितने साल चलेगी, ये सरसा की जनता को देखना है। और आप देख सकते हैं, सिर्फ मिट्टी डालकर ये सारे करोड़ों रुपए का गबन सीधे तौर पे किया जा रहा है। सिर्फ मिट्टी है गलियों के अंदर, मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं सरसा की जनता से अपील करता हूँ, अपने आसपास जो भी काम हुए या हो रहे हैं, आवाज़ उठाएं, इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि ये गलियां आने वाले 20 वर्षों तक दोबारा नहीं बनेंगी। और जहाँ भी गलत काम हुआ है हमें सूचित करें अपने सतह पर। सत श्री अकाल जी, मैं हैप्पी सिंगला, तुसी जुड़ चुके हो पहरेदार भारत न्यूज़ नाल। मौजूद हाँ सिरसा दे वार्ड नंबर 13 जो गली है वो है पप्पू आरे वाली। जिस तरीके नाल तुसी सब जानते हो कि जो आम आदमी पार्टी है वो बैठी है अनिश्चित काल धरने ते, जो गलियां दे विच ठेकेदार ने उन्होंने द्वारा जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो बजरी सीमेंट की जगह ते जो बालू मिट्टी मिला के जो भ्रष्टाचार का जो इन्होंने उजागर कर रखा है कि इन्नी नींह मजबूत कर रखी है भ्रष्टाचार की कि अज दे टाइम ते कोई आवाज़ उठाने तैयार नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने बीड़ा चुक्या है इस भ्रष्टाचार नूं खत्म करन दा। मिसालां लगातार मिलदियां जा रही ने, जिवें कि कल भी आम पार्टी द्वारा एक गली का जो भ्रष्टाचार सी उसका मूँह खोलिया गया सी कि गली के अंदर किस तरीके दे नाल मिलावट है। आखिर ये पैसा किसदा है, आम जनता दा ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ठेकेदार ਦੇ ਘਰੋਂ ਪਦਾਇਸ਼ है उस पैसे की कि उसनूं जिथे जी किते उत्थे इस्तेमाल किया जाए। तो अज पहुंचे हाँ, सब तो पहला तो तुहानूं गली का हाल दिखा रहे हाँ, दोनों साइड तो जो गली है तुहानूं वो दिखा रहे हाँ कि जो गली की अगर सफाई अभियान वाले साइड ते चलिया जाए तो जो गली का कुछ हिस्सा है और किस तरीके दे नाल बनिया होया है। अगर सफाई दे बेस ते चलिए तो नज़दीकी तस्वीरां मैं कहांगी मेरे कैमरामैन नूं दिखाणगे कि गली किन्नी सफाई ते किन्नी रीझां दे नाल ये जो गली है वो तैयार की गई है। टीवी न्यूज़ के माध्यम से बिल्कुल सीधी जो लाइव तस्वीरां ने वो दिखा रहे हाँ। दूसरी साइड ते जो वितकरा है, जो वितकार है वो इत्थे पहुंची है। गल करवाने हाँ एडवोकेट वरिंदर कुमार जी नाल ते जानते हाँ कि इस गली का की समाधान रहेगा अते जो ये भ्रष्टाचार का बोलबाला है वो कदों खत्म होएगा। तो नाल तुहानूं ये भी दिखावांगे कि भ्रष्टाचार गलियां दे अंदर जो मिलावट है वो किस तरीके नाल की गई है। नमस्कार जी। धन्यवाद पहरेदार भारत का सरसा की जनता को जगाने के लिए। आम आदमी पार्टी का धरना लघु सचिवालय में इस मामले को लेकर पिछले 28 दिनों से जारी है। सरसा में 187 करोड़ रुपए के विकास के दावे किए जा रहे हैं एक बहुत बड़े पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा, और जिसके माध्यम से सरसा पेरिस बन जाएगा। और हमारे विधायक जी द्वारा इस प्रकार के दावे किए गए हैं। आज हम भीम कॉलोनी की वार्ड नंबर 13 की भीम कॉलोनी में आए हैं। हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार के पायलट प्रोजेक्ट हैं। गली उधर से बनी हुई है, गली इधर से बनी हुई है, बीच में से छोड़ी हुई है। विधायक जी जवाब दें कि कौन सा पायलट प्रोजेक्ट था, कौन से सर्वे अधिकारी थे जिन्होंने इतने बड़े पायलट प्रोजेक्ट को बनाया कि पूरे शहर की एक रूपरेखा बनाई, लेकिन उस पायलट प्रोजेक्ट में से गली के इस टुकड़े को छोड़ दिया गया। ये कौन सी रणनीति थी, कौन सी भविष्य की योजना है उनकी, वो जनता के सामने कम से कम खुलासा तो करें। ये कोई रणनीति नहीं है, इनका कोई विजन नहीं है। इनका एक ही विजन है, जो 167 करोड़ रुपए की राशि जनता के टैक्स की आई है उनको अपनी तिजोरियों में भरना और गलियों के छोटे छोटे ठेकेदारों को ठेके देकर इस बहुत बड़े सत्र के भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। हम पिछले 28 दिनों से धरने पर बैठे हैं, विधायक जी भी नहीं आ रहे, स्थानीय प्रशासन भी जवाब नहीं देने को तैयार। जब मीडिया के साथियों ने गोविंद जी से पूछा तो वो कहते हैं कि ये प्रशासन का काम है। और यहाँ पर गोविंद कांडा जी नारियल फोड़ कर गए थे, जहाँ गोविंद कांडा जी नारियल फोड़ कर गए थे, विकास के दावे कर रहे थे और इस वार्ड नंबर 13 को पेरिस बनाने की बातें कर रहे थे। आज हम आए हैं उनके पायलट प्रोजेक्ट में, उसी जगह पर जहाँ नारियल फूटा था, उसी पायलट प्रोजेक्ट में से इस 200 फुट की गली को छोड़ दिया गया है। अब इसका जिम्मेवार कौन है?
आज हमें पता लगा, हम इस बात को उठाने के लिए आए हैं, हम उपायुक्त महोदय से भी मिलेंगे कि वो पायलट प्रोजेक्ट जनता को तो बता दो, क्योंकि पैसा जनता का था, जनता की टैक्स का था, तो जनता को हिसाब क्यों नहीं दे रहे। उस पायलट प्रोजेक्ट में ऐसी कौन सी खुफिया चीजें हैं जो जनता से छुपाई जा रही हैं। तो जी ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਬੱਜਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੈ ਦੋਗੇ ਤਾਂ कि जो आम जनता है वो जागे। कल हम ठाकुर बस्ती में गए थे, वहाँ स्थानीय नागरिकों के साथ हमने गली को उखाड़ा था और हम जो दावा कर रहे हैं कि इस 167 करोड़ रुपए की राशि में से सीमेंट गायब कर दिया गया है, पत्थर खा लिया गया है, बजरी और क्रेशर खा लिया गया है, सिर्फ बालू मिट्टी के ऊपर इंटरलॉक लगाकर, वो भी घटिया सतर की, इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। तो अगर हम यहाँ भी उखाड़ेंगे तो पूरे शहर में सिर्फ बालू मिट्टी के ऊपर इंटरलॉक लगाई हुई हैं। हमारी जो मांग है कि वार्डों के अंदर, गलियों के अंदर सूचना के बोर्ड लगाए जाएं। अगर यहाँ सूचना का बोर्ड लगा हो तो स्थानीय नागरिक उसमें जांच कर लेंगे कि ये ठेकेदार है, ये मॉनिटरिंग अधिकारी है, इसकी इतनी टेंडर है, राशि है, इसका इतना गारंटी पीरियड है। हर गली का 3 से 5 साल का गारंटी पीरियड होता है सरकार के साथ ठेकेदार का। वो जब भी गली टूटती है उसको ठेकेदार रिपेयर करवाता है उस गारंटी पीरियड के दौरान। लेकिन 3 महीने गली बनने के बाद 3 महीने के अंदर गलियाँ टूट जाती हैं, कोई सुनवाई नहीं है। क्यों नहीं है? ये 167 करोड़ रुपया सभी की जेबों में जा रहा है। ठीक है जी। सरसा की जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया जा रहा। गोविंद जी कहते हैं कि प्रशासन इसके लिए जिम्मेवार है। सरसा की जनता ने विधायक गोपाल कांडा को विधानसभा में भेजा था। अगर सरसा की जनता ने डीसी साहब को तो नहीं भेजा था ना, ईओ साहब को तो नहीं भेजा था। अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनके गलत काम को रोकने का काम विधायक जी का है। विधायक जी सरसा की जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। सरसा की जनता की प्रति विधायक जी की जवाबदेही है और उनको सरसा की जनता को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। हाँ जी वਰਿੰਦਰ जी, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ जो बोलबाला है उसਨੂੰ खत्म कर रही है आम आदमी पार्टी। जो ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ हो रहा उसਨੂੰ उजागर कर रही है। ਇੱਕ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਲਾਵਟ ਸੀ। ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਆ, ਉਸੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਲੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਵੀ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਣਗੇ ਕਿ ਗਲੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ? ये गली तय मानकों से बनी हुई है। हम जहाँ तक देख रहे हैं इसके अंदर साइडों में सीमेंट लगा है, ऊपर क्रेशर है। और जब हमने आसपास पता किया तो जो तय मानकों के अनुसार सीमेंट, रेता, बजरी डलना चाहिए था वो सारा डला है। क्योंकि जब ये गली शुरू हुई थी उस समय पुरानी पद्धति के अनुसार काम शुरू हुआ था। लेकिन जब स्थानीय नागरिकों द्वारा इकट्ठे होकर इस पर बात उठाई गई और आवाज़ बुलंद की गई, गलत काम को रोका गया, तब प्रशासन को मजबूर होकर, उन भ्रष्ट अधिकारियों को मजबूर होकर, भ्रष्ट नेताओं को मजबूर होकर अपने सिस्टम के खिलाफ जाकर इस गली को तय मानक के अनुसार बनाया गया। क्योंकि आम आदमी की आवाज़ में बहुत ताकत है। आम आदमी अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करता, इसीलिए वो आम आदमी की आवाज़ को दबाते हैं और अपना सिस्टम चलाते हैं। ये गली एक उदाहरण है, तय मानकों के अनुसार बनी है। अगर सरसा के लोग जागरूक हो जाएं, अपने आसपास के कामों को लेकर आवाज़ बुलंद करें तो सरसा को पेरिस बनाया जा सकता है इन रुपयों में जो उनकी तिजोरियों में जा रहा है। क्योंकि जनता के टैक्स का पैसा है, जनता के द्वारा दिया हुआ है, तो जनता का अधिकार है कि वो इस टैक्स के पैसे का सदुपयोग करवाएं। अगर वो कहीं नहीं करता तो उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर कर इस गली का उदाहरण पेश करें और अपने जो घर के सामने वार्ड में जो भी काम चल रहा है वो इस प्रकार का होगा जिस प्रकार का आप देख रहे हैं। ये वो उदाहरण है कि जनता ने आवाज़ उठाई, उसके बाद ये गली तय मानकों से बनी है। उनकी नीयत में बदलाव नहीं आया था, उनका अंतर्मन नहीं बदला था कि इस गली को तो बहुत अच्छा बना दें। उन्होंने उसी पद्धति से काम करना था, उसी नीति से काम करना था, क्योंकि उनकी नीयत खराब है। ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਜੋ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਮੇਨटेनेंस है वो दोबारा होएगी जी? जो ठाकुर बस्ती के अंदर हम गए थे वहाँ के लोगों ने उपायुक्त महोदय को शिकायत की थी, सीएम विंडो पर शिकायत की थी, अनिल विज जी को पत्र लिखा था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। क्योंकि सारा प्रशासन मिलकर ये सारा काम कर रहा है। ये ना तो किसी एक ठेकेदार के हाथ में, ना किसी कर्मचारी या अधिकारी के हाथ में है। हाँ, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये जुमलों की सरकार है। इनके विकास के दावे सारे खोखले हैं, झूठे हैं। ये
आते ही भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। जिस प्रकार चंबल के डाकू जय भवानी करते थे और उनका जय भवानी से कोई मतलब नहीं होता था, इसी प्रकार भारत माता से इनका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये जुमलेबाज, झूठे और मक्कार लोग हैं। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, प्रदेश की जनता को लूटना, उनके टैक्स के पैसे को पूंजीपतियों के हवाले करना और सिर्फ भारत माता की जय एक झूठा आवरण है, जिस प्रकार से चंबल के डाकुओं का जय भवानी होता था। ठीक है। और आप देख रहे हैं कि अगर इस गली का एस्टिमेटेड है, उसके अंदर रेता, पत्थर, बजरी सब होगा। यहाँ सूचना के बोर्ड क्यों नहीं लगाए जाते? अगर सूचना के बोर्ड लगेंगे तो स्थानीय नागरिक जब गली बनती है उसी समय आवाज उठाएंगे कि ये तय मानक की चीजें डलनी चाहिए। आप रेता नहीं डाल रहे, क्रेशर नहीं डाल रहे, पत्थर नहीं डाल रहे, मान के चलो कि 80 से 90% बजट सीधा इनकी तिजोरियों में जा रहा है। ठीक। हम जनता को जगाने का प्रयास करते रहेंगे और जब तक जनता, सरसा की जनता जाग नहीं जाएगी, हम संघर्ष करते रहेंगे। ठीक।